धूप थी तेज और सड़क के किनारे सब्जियों से भरी ठेली के पास एक 16 साल का लड़का बैठा था। उसका नाम था आर्यन। पसीना माथे से टपक रहा था, लेकिन आंखों में चमक थी, वैसी जो किसी छोटे शहर के बड़े सपने देखने वाले की होती है। आर्यन का पिता हर रोज गांव के खेतों से सब्जियां लेकर पास के शहर में बेचने आता था। ठेले के पीछे उसका पुराना ट्रांजिस्टर बजता रहता, कभी खबरें, कभी पुराने गीत। वहीं ठेले के बगल में बैठा आर्यन अक्सर मोबाइल में कुछ टाइप करता रहता। लोग सोचते, पढ़ाई से क्या होगा, बाप बेटा ठेला ही तो लगाएगा। लेकिन आर्यन की दुनिया कुछ और थी। एक दिन जब वह ग्राहक को टमाटर तौल रहा था, तभी पास की दुकान में टीवी चल रहा था। उस पर खबर आई, भारत का लड़का सिलिकॉन वैली में लॉन्च कर रहा है अपना खुद का ऐप। आर्यन ने पहली बार ध्यान से देखा। एक गरीब घर से निकला लड़का अपनी मेहनत से करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर चुका था। उस रात वह देर तक छत पर बैठा सोचता रहा, अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। उसी पल उसके भीतर सपना जन्मा, एक ऐसा ऐप बनाने का जो गांव और शहर के बीच की दूरी मिटा दे। सुबह जब आर्यन ने अपने पिता से कहा, पापा मैं कंप्यूटर सीखना चाहता हूं, तो पिता हंस पड़े। बेटा, हमारे पास तो रोटी पूरी करने के पैसे नहीं, ये कंप्यूटर कहां से आएगा। आर्यन चुप हो गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी उड़ान काट दी हो, लेकिन अंदर कुछ कह रहा था, रुक मत। वह रात में ठेले के पास बैठकर पुराने मोबाइल से यूट्यूब पर कोडिंग वीडियो देखने लगा। कई बार मोबाइल बंद हो जाता, कई बार नेट खत्म हो जाता, मगर हर बार वह लौट आता। एक दिन ठेले पर सब्जी लेने आया शहर का एक कॉलेज स्टूडेंट रवि। उसने देखा कि आर्यन को मोबाइल से कुछ कोड करते वक्त दिक्कत हो रही है। रवि ने पूछा, तू ये सब सीख रहा है? आर्यन ने शर्माते हुए कहा, हां, बस अपने लिए कुछ बड़ा बनाना है। रवि मुस्कुराया, अगर तू सच्चा है अपने सपने के साथ, तो मैं तेरा भाई बनकर सिखाऊंगा। बस वहीं से आर्यन को मिला उसका मेंटर। रवि रोज शाम को आता, उसे लैपटॉप देता, सिखाता कि कोडिंग क्या होती है, ऐप कैसे बनाते हैं। 3 महीने में आर्यन ने अपनी पहली ऐप का ड्राफ्ट तैयार किया, सब्जी लिंक नाम का ऐप। इसका मकसद था गांव के किसान सीधे ग्राहकों तक अपनी सब्जियां पहुंचा सके, बिना बिचौलियों के। वह बहुत खुश था, लेकिन जब उसने यह आइडिया कुछ दुकानदारों को बताया, सबने मजाक उड़ाया, तेरा ऐप क्या बेचेगा भाई, आलू या सपने। दिल टूटा, पर वह रुका नहीं। अब आर्यन दिन में ठेला लगाता, रात में कोड करता। पिता को समझ नहीं आता कि बेटा क्या कर रहा है। गांव के कुछ लड़के भी उसे चिढ़ाने लगे, कंप्यूटर वाला, सब्जी वाला। पर उसके साथ थी रवि और उसकी छोटी बहन चंपा, जो स्कूल में पढ़ती थी और उसे अपने नोटबुक में डिजाइन बनाकर देती थी। धीरे धीरे टीम बन गई, एक ठेले वाला, एक कॉलेज स्टूडेंट और एक स्कूल की लड़की। एक रात जब उनका ऐप लगभग तैयार था, तो बिजली चली गई, लैपटॉप की बैटरी खत्म और कोड का सारा डेटा मिट गया। आर्यन टूट गया। उसे लगा, अब खत्म, सब व्यर्थ गया। रात के सन्नाटे में उसने ठेले के नीचे सिर रखकर कहा, शायद मैं बस एक ठेले वाले का बेटा ही रहूंगा। लेकिन तभी पिता पास आए, बोले, तू हार गया क्या? आर्यन ने कुछ नहीं कहा। पिता ने धीमे स्वर में कहा, बेटा, जब मैंने पहली बार ठेला लगाया था तो भी 2 बार पलट गया था, पर तीसरी बार सीधा चला। अब तो तीसरी बार उठा। वो शब्द किसी चिंगारी जैसे लगे। आर्यन फिर उठा। रवि ने उसे फिर से सिखाया कि डेटा कैसे रिकवर करते हैं। आर्यन ने दिन रात मेहनत की और 3 महीने बाद ऐप दोबारा तैयार हो गया। इस बार उन्होंने गांव के किसानों को जोड़ना शुरू किया, 5, फिर 10, फिर 50। धीरे धीरे सब्जी लिंक गांव की गलियों से निकलकर शहर तक पहुंच गया। लोग मोबाइल से ऑर्डर करने लगे, किसान सीधा डिलीवरी देने लगे। स्थानीय अखबार में हेडलाइन छपी, सब्जी वाले के बेटे ने बनाया डिजिटल मंडी। आर्यन अब शहर के कॉलेज में गेस्ट स्पीकर बना। मंच पर वही लड़का खड़ा था जिसने कभी ठेले पर सब्जियां तौली थी। उसने कहा, कभी किसी ने कहा था कि ठेले वाले के बेटे को सपने नहीं देखने चाहिए, लेकिन मैंने सीखा, सपना वही सच्चा होता है जो जागते हुए देखा जाए। पिता की आंखों में आंसू थे। वही ठेला अब सब्जी लिंक का पहला लोगो बन चुका था, जो उनके ऑफिस में फ्रेम होकर टंगा था।
अब आर्यन का ऐप 20,000 से ज्यादा किसानों को जोड़ चुका था। गांवों में युवाओं को रोजगार मिला और सब्जियां सीधे ग्राहकों तक जाने लगी। शहर के बड़े बिजनेस स्कूलों ने आर्यन को बुलाया और एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। पर वह अब भी अपने पिता के साथ ठेले पर बैठ जाता था। वही पुराना रेडियो चलाता और मुस्कुराकर कहता, ये ठेला नहीं, मेरी पहली कंपनी थी। आर्यन की कहानी सिर्फ सफलता की नहीं, विश्वास की है। उसने दिखाया कि हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, इंसान के सपने किसी ठेले या झोपड़ी के आकार से छोटे नहीं होते। हर असफलता में उसने एक नया सबक पाया और हर ताने में एक नई दिशा। कभी कभी जिंदगी हमें सबसे नीचे गिराती है ताकि हम ऊंचाई की कद्र समझ सकें। और जैसा आर्यन ने कहा, जीतने वाले वही हैं जो हार मानने से पहले आखिरी कोशिश करते हैं। मोरल, हार मत मानो, जब तक सांस है कोशिश बाकी है।